क्या हाल है दोस्तों। सबसे सबको जय श्री राम। तो आज बात करेंगे हम लीड्स के पहले टेस्ट मैच में जो इंडिया और इंग्लैंड के बीच हो रहा, और ये पहला दिन जो है पूरा का पूरा इंडियन बैट्समैन के नाम रहा। क्योंकि अगर हम स्कोर कार्ड की बात बताएं ना, 359 रन बन गया भाई सिर्फ 3 विकेट के नुकसान में। और यहाँ पर जो है पहले ही दिन यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने शतक बनाकर एक स्टेटमेंट दे दिया है भाई इंग्लैंड की टीम को। अगर हम पिच की बात करें तो भाई ग्रीन पिच थी, किसी ने सोचा नहीं था कि इतनी अच्छी बैटिंग कंडीशन हो जाएगी। थैंक्स टू भाई ऊपर वाला, क्योंकि सूरज की रोशनी और बिल्कुल भी धूप थी, जिसकी वजह से भाई स्विंग और सीम कैंसिल आउट हो गई और बहुत मशक्कत करनी पड़ी यहाँ पर गेंदबाजों को इंग्लैंड के। वहीं पर अगर बल्लेबाजी की बात करें तो किसी ने सोचा नहीं था भाई विराट कोहली और रोहित शर्मा की रिटायरमेंट डे के बाद कि इतना बढ़िया यंगस्टर ये शुरुआत करेंगे अपने अपने ट्रांजिशन मोड की। लेकिन भाई मजा ही आ गया, चाहे उतने स्किल्स ना हो उनके पास, लेकिन जज्बा पूरा का पूरा है भाई इंग्लैंड को हराने का। और कई क्रिकेट पंडित बोल रहे थे भाई इंडिया जो है यहाँ 4-0 5-0 से हारेगा, तो ये उनके लिए बिल्कुल तमाचा है चेहरे पर। अगर यहाँ पर इंडिया की बात करें तो बहुत बढ़िया खेले भाई दोनों। अगर ओपनिंग पार्टनरशिप की बात करें, यशस्वी जायसवाल और यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल बहुत बढ़िया खेले। ओपनिंग पार्टनरशिप 91 रन की बनी, जहां पर भाई केएल राहुल ने बहुत सॉलिड शुरुआत करी। पहले तो वो थोड़ा धीरे खेलते, लीव कर रहे थे बॉल पर, लेकिन जब उनकी आंखें जम गई ना बॉल में, तो क्या कवर ड्राइव, क्या स्ट्रेट ड्राइव, मजा ही आ गया। लेकिन एक लूज शॉट कह सकते हैं, थोड़ा सा बाहर गई और बेल्टन कास्ट ने उनको आउट करार दिया, 42 रन पर आउट हो गए। लेकिन उसके बाद ही भाई साई सुदर्शन और भाई मेरे फेवरेट प्लेयर, उनकी ही गलती थी। बेन स्टोक्स की एक बेकार बॉल लेग ग्लांस और आउट हो गए भाई अपनी ही गलती से। इतना अनफॉर्चुनेट आउट मैंने देखा नहीं भाई। रिसेंट बात करें तो शुभमन गिल 0 रन बनाकर आउट हुए और लंच तक स्कोर 91 पर 2 आउट हो गया था। तो यहाँ पर थोड़ा सा डाउट होने लग गया था भाई मुझे, क्योंकि इतनी बढ़िया पार्टनरशिप हुई थी। आपको लंच के लिए 1.5 मिनट में ही 2 विकेट आउट हो गए थे, तो यहां पर डाउट हो गया था मुझे। लेकिन फिर शुभमन गिल और जो थे यशस्वी जायसवाल ने एक विकेटलेस सेशन में यहां पर दिया और दोनों ने 128 रन की पार्टनरशिप करी। और इस पार्टनरशिप के चलते भाई यहां पर बिल्कुल जीत मेरे ख्याल से सुनिश्चित हो गई है। 90% यहां पर जीत रही है। अगर यशस्वी जायसवाल की बात करें तो यहां पर उन्होंने अपना 5वां जो है शतक ठोका अपने करियर का, और तीसरा शतक है भाई ये इंग्लैंड के खिलाफ। इंग्लैंड के खिलाफ तो कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है इनको खेलने में। पहले 2 शतक हैं वो इंडिया में थे, और ये पहला शतक है जो इंग्लैंड के खिलाफ है इंग्लैंड में। भाई स्टेटमेंट क्या दी यशस्वी जायसवाल ने, क्या खेला भाई वो। 1-2 बार भले ही वो बीट हो गए, लेकिन अपने शॉट्स पर नियंत्रण था, कंट्रोल था। वो जबरदस्ती वाला वो स्कोर कट नहीं मार रहे थे, थोड़ा सा ढीले हाथों से खेल रहे थे, लेट कट खेल रहे थे, जिसकी वजह से उनको बैकफुट में बहुत रन आए। बहुत ही क्लास खेले और लग रहा था भाई यहाँ पर कुछ ना कुछ उनके दिमाग में चल रहा है, क्योंकि जब उन्होंने पहली बॉल मिडिल की ना, तो वहीं से पता लग गया था कि यहाँ पर बड़ा स्कोर आने वाला है। और दोनों के बीच, शुभमन गिल के बीच और जो यशस्वी जायसवाल के बीच दूसरे सेशन में भाई 129 रन की पार्टनरशिप हुई, और लंच तक भाई ये सिर्फ कोई भी आउट नहीं हुआ और 128 रन की बहुमूल्य पार्टनरशिप बन गई थी। फिर लंच के बाद जब खेलने आए तो बहुत बढ़िया खेले भाई। सॉरी, टी टाइम के बाद खेलने आए तो यहाँ पर यशस्वी जायसवाल तो तुरंत आउट हो गए, 101 रन पर आउट हो गए। लेकिन यहाँ पर शुभमन गिल और फिर दोबारा से ऋषभ पंत ने अपनी पंतगिरी चलाई, और शुभमन गिल ने दोबारा से अपना 5वां शतक पूरा किया। ये सबसे बढ़िया शतक है उनके अभी तक के करियर का, क्योंकि जो भी 4 के 4 शतक आए हैं भाई सब कॉन्टिनेंट में आए हैं। ये पहला शतक है इंग्लैंड में और सेना कंट्री में उनका। और क्या खेला है भाई, मुझे नहीं लगता भाई 1-2 बार ही बीट हुआ होगा वो मेरे ख्याल से। और इतनी क्लास टाइमिंग भाई, और जो उनका रिकॉर्ड है ना टेस्ट मैच में मात्र 35 की एवरेज, वो बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते भाई। और आज से उनका स्टेटमेंट हो गया है भाई। कप्तान है, कप्तान के डेब्यू में 5वें इंडियन बन गए हैं जिन्होंने शतक लगाया हो। इससे पहले भाई विराट कोहली ने 2014 में जब डेब्यू किया था इंग्लैंड के खिलाफ भी शतक मनाया था, और यहाँ पर शुभमन गिल ने शतक मनाया। माइंड यू कि भाई 127 पर नॉट आउट है ये, और बहुत बढ़िया खेल रहे हैं भाई। 2-3 उन्होंने जो मारे ना वो स्ट्रेट ड्राइव भाई, मक्खन मलाई, मजा ही आ गया देख के। और दूसरी तरफ ऋषभ पंत क्या गया था, पहले तो धीरे धीरे खेल रहे थे। हाँ, उन्होंने पहली बॉल में बेन स्टोक्स को ना आगे चढ़कर मार दिया और बेन स्टोक्स भी हंसने लग गए भाई। लेकिन धीरे धीरे खेल रहे, लेकिन अंत में जब कंट्रोल आ गया उनके गेंद पर, तो आड़े तिरछे शॉट तो मारने ही हैं उनको, पंतगिरी दिखानी है। और क्रिक वॉक्स के लास्ट ओवर में जो आगे बढ़कर 1-2 चौके और छक्के मारे ना, स्टेटमेंट लगा दिया भाई उन्हें। और हम ऋषभ पंत की बात करें तो
65 रन पर बनाकर वो खेल रहे हैं अभी। तो तीसरे दिन की समाप्ति पर 359 पर 3 आउट हो गए हैं। अब आगे क्या करना चाहिए दूसरे दिन इंडिया को? तो आगे इंडिया को लगभग 40 से 50 ओवर खेलने चाहिए, मतलब कि टी टाइम तक पूरा का पूरा इनको खेलना चाहिए और 550 पौने 600 रन बना देने चाहिए। अगर यहाँ से 1-2 विकेट जल्दी गिरे तो इंडिया के पास फिर पीछे कौन है? पीछे कौन है? रविंद्र जडेजा है, ठीक है, करुण नायर है और वो शार्दुल ठाकुर। तो बैटिंग इतनी बची नहीं अगर जल्दी आउट हो जाए। लेकिन अगर यहाँ पर आधा घंटा खेल लिया इंडिया ने और 200 रन तक बना दिए कल, तो 200 प्लस 359 यानी कि 560 रन बहुत अहम होते हैं। अगर इतना बना लिया तो ये मैच पूरा मुट्ठी में है। क्योंकि तीसरे दिन वेदर रिपोर्ट आ चुकी है। तीसरे दिन बादल छाए रहेंगे और स्विंग और सीम तो होना लाजमी है जब बादल वेदर फोरकास्ट होगा यहाँ पर। और आपको पता है कि इंडिया की बॉलिंग, इंग्लैंड की थकी हुई बॉलिंग से बहुत बढ़िया बॉलिंग है भाई। इंडिया के पास जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, रविंद्र जडेजा, तो एक्सपीरियंस बॉलर, और शार्दुल ठाकुर, तो ये सारे के सारे एक्सपीरियंस बॉलर है। बहुत बढ़िया बॉलिंग है। अगर चाहे इंग्लैंड की बैटिंग बहुत डेप्थ हो, लेकिन रन्स ऑन द बोर्ड भाई प्रेशर तो पड़ेगा इंग्लैंड में। और बॉलिंग भाई इंडिया बिल्कुल भी छोड़ने वाली नहीं है यहाँ पर, क्योंकि इंडिया की बॉलिंग जो है कहीं फार बेटर है। और जसप्रीत बुमराह तो यहाँ पर खा जाएंगे उनको। तीसरे दिन अगर वेदर फोरकास्ट रहा, बादल छाए रहे, तो गिल्लियां फोड़ देंगे जसप्रीत बुमराह। अगर यहाँ पर दोबारा से पहले इनिंग्स की बात करें, बॉलिंग की बात करें, तो यहाँ पर बॉलिंग बिल्कुल ही फिसड्डी रही भाई टीम इंग्लैंड की। कोई भी नहीं चला। क्रिस वोक्स को 4.8 रन से इकॉनमी से रन रहे, ब्रैडन कार्स को भी 4 से ऊपर की रन रेट, जॉश टंग को 4.69, सिर्फ बेन स्टोक ही लेके रहे जिसने 2 विकेट यहाँ पर हासिल किए। 13 ओवर में 43 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। 3.5 की इकॉनमी से नीचे रहा उनका भाई, और बहुत अच्छी बॉलिंग रही। वो भी देख लीजिए, ऑलराउंडर ने अपना पूरा झोंक दिया और अच्छा स्विंग और सीम पकड़ा बेन स्टोक्स ने। तो आज देखेंगे भाई 3.5 में तैयार रहेगा। कम से कम 200 पौने 200 रन तो इंडिया मारेगी। और जो है पहली इनिंग्स का स्कोर 550 तक तो इंडिया को लेकर जाना पड़ेगा अगर ये टेस्ट मैच पूरा डन एंड डस्टेड करना है, जीतना है। तो ऐसे ही खबरें जानने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम। ओके बाय।